प्रिय विद्यार्थियों, उसी क्रम को अपने आगे रखते हुए जिसमें हमने पढ़ा था कि जो संसद है, संसद उसके दो सदन, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से आज अपनी जो लोकसभा का पहला सदन, अब कई बार दिक्कत है कि लोकसभा है क्या, राज्यसभा क्या है। तो भारतीय संविधान के अंदर यह स्पष्ट प्रावधान है कि देश के लिए एक संसद होगी जिसके दो सदन होंगे, जिसमें जो एक प्रथम सदन है जिसको लोकसभा कहते हैं। प्रथम सदन इसको और किस नाम से जानते हैं? लोकसभा को प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह सदन जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करता है, या जनता के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो इस सदन में आते हैं। इसके कारण इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। अस्थायी सदन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब बात आती है जो अपना टॉपिक है लोकसभा, उनका निम्न बिंदुओं के अनुसार जो वर्णन करेंगे। तो लोकसभा का जो वर्णन है उसके दौरान अपने इसकी संरचना या रचना या गठन, इसके अनुसार भी होता क्या क्या है, इसके अंदर होता क्या क्या है। तो इसके अंदर जो रचना है उसमें जो पहला टॉपिक है सदस्य संख्या, कितने सदस्य होते हैं। तो अपना जो मूल संविधान था, भारत का जो मूल संविधान है, उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई, लेकिन समय समय पर इनकी सदस्य संख्या में वृद्धि भी की गई है। 1987 के अंदर जो पुनर्गठन अधिनियम 1987, जिसके तहत गोवा, दमन और दीव, इन क्षेत्रों को मिलाकर 1987 पुनर्गठन अधिनियम गोवा, दमन, द्वीप के तहत अधिकतम संख्या 552। कितनी हो गई? 552। ये जो 552 सदस्य संख्या है, इसका निर्धारण इस प्रकार से है कि 530 सदस्य हैं, वो राज्यों से निर्वाचित होकर, 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से, और जो दो सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अभी तक आपको यही पता होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लोकसभा के बारे में नहीं सुना होगा। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों ने सुना भी होगा। राष्ट्रपति जब आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य निर्वाचित होकर नए आए, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति है वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं।
तो ऐसा भी आपने सुना होगा वर्तमान में भी, जो वर्तमान स्वरूप में अपने जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो 543 है, उसमें जो लोकसभा के गठन के लिए 272 का मैजिक जो फिगर बोलते हैं, 272 जिस एक पार्टी के पास आ जाए, या गठजोड़ जो पार्टियां हैं उनके पास इतनी लोकसभा की सीटें आ जाएगी तो उसकी सरकार बन जाएगी। ये इसीलिए तो है। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये तो जो बात है 1987 के पुनर्गठन अधिनियम के तहत। लेकिन अब बातें आती है वर्तमान में सदस्यों की जो संख्या है वो 545। इन 545 में से 543 निर्वाचित, 2 मनोनीत। अब ये जो 543 है, इसमें जो अभी पिछली लोकसभा का जो गठन हुआ है, उस गठन तक जो संख्या है वो 530 राज्यों से, 530 राज्यों से और 13 संघीय इकाइयों केंद्र शासित प्रदेशों से, संघीय इकाइयों से, यह स्वरूप और 2 मनोनीत। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था जिसके लोकसभा के सदस्यों की संख्या 6, तो वो अब केंद्र शासित प्रदेश वाले में ऐड कर लेंगे। तो अब देख रहे हैं, अभी नया गठन हो वो अलग बात है। वर्तमान परिस्थितियों में 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान, आज की अगर बात करें तो जो जितने केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से 19, और राज्य कम हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। तो राज्यों से 530 की बजाय वर्तमान समय में, आज की कंडीशन में, आज के समय में अगर हम देखें तो 524 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 19 सदस्य है वो केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई सदस्य संख्या के बारे में। अब बातें आती है इनकी निर्वाचन की। निर्वाचन इनका किस प्रकार से होता है? तो निर्वाचन की जो बात है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर विभक्त किया गया है, और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से, सीधे तौर पर इसके मत डाले जाते हैं गुप्त मतदान के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार द्वारा, वैश्विक मताधिकार के द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। वैश्विक मताधिकार क्या होता है? वैश्विक मताधिकार मतलब संविधान के द्वारा 18 वर्ष की, संविधान के द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसको कहते हैं वैश्विक मताधिकार। ये 18 वर्ष की जो आयु है, जो वैश्विक मताधिकार है, ये अपने जो निर्धारित की गई है वो 61वां जो संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन है, जो कि 1989 में हुआ तब से। इससे पहले जो वैश्विक मताधिकार के लिए जो आयु थी वो 21 वर्ष। तो ये निर्वाचन की बात हो गई है। अब योग्यता की बात आती है। लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यता है, तीसरा पॉइंट है योग्यताएं। बहुत ही सिंपल है। एक योग्यता तो ऐसी होती है जो मोस्टली सब में ही होती है, वो तो जरूरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो बात है 25 वर्ष की आयु
पूर्ण कर चुका हो। लोकसभा के सदस्यों के लिए और विधानसभा के सदस्यों के लिए आयु का जो है 25 वर्ष ही निर्धारित है। तीसरा, राज्य या केंद्र सरकार की किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। लाभकारी पद पर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी न हो, सरकार का कर्मचारी न हो। अगर कोई, ये नहीं है कि कोई सरकार का कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता है, सरकार का कर्मचारी जो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उस समय उसको पद छोड़ना है, फिर वो चुनाव लड़ सकता है। तो कोई लाभकारी पद पर भी कार्यरत ना हो। और चौथी बात जो है, न्यायालय के द्वारा पागल व दिवालिया घोषित न हो। ये इसके लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। यही सारी योग्यता विधानसभा सदस्य के लिए भी यही योग्यता है। अब बात आती है कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल की। लोकसभा का जो कार्यकाल है, वैसे तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। 9 बार लोकसभा अपना जो निर्धारित कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का, उससे पहले भंग हो चुकी है। ये जो क्रम रहा है, ये भंग होने का, ये 1970, 77, 79, 84, 89, 91, 97, 99 आदि, यानी इन सालों के दौरान लोकसभा है वो समय से पूर्व भंग हो चुकी है। अब बात आती है इसके अधिवेशन की। टॉपिक है अधिवेशन, लोकसभा का अधिवेशन। लोकसभा का और राज्यसभा का जो अधिवेशन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनका अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थगित किया जाता है। लेकिन इसमें एक ये प्रावधान है कि लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का समय न हो, यानी 6 माह के अंदर दूसरी बैठक होना अनिवार्य होता है। और संसद विधि के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा भी सकती है संसद कानून बनाकर, और वो आपातकाल के दौरान, ऐसा सिर्फ आपातकाल के दौरान। ऐसा 1976 में भी हुआ है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। धन्यवाद। वीडियो